अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत गलत है। उनकी वतन परस्ती पे बात आ गई है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठता है, तो ये गीत बहुत जरूरी हो जाता है सर। मैं ये गीत गाना चाहती हूँ। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाकुल्ला खान यही है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर। देव भाई, शाबाश। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश, थैंक यू वेरी मच, लवली, बहुत अच्छा है मुझे ये मंच देने के लिए, बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू एंड कम एंड सी मी समटाइम। सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफी है सर। हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज्यादा ढीठ लड़की हूँ, तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियां दे रहे हैं पिछले 5 सालों से, और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियां दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मैं भी, मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे याद है सर, एक और अगर समय हो तो मैं एक गीत सुनाना चाहूंगी सर, अगर समय हो तो, क्योंकि मैं भोजपुरी के लोकगीत लिखती गाती हूँ। अरे औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम हैं आम जनता, न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। बहुत अच्छा गाया। तो दोस्तों सुना आपने नेहा सिंह राठौर को, आप जानते हैं भोजपुरी संगीत, भोजपुरी गीत गाती है और बहुत शानदार तरीके से हुकूमत से गीत के द्वारा आवाज मिलाने का प्रयास करती है, और वो पूछती है सवाल, लेकिन नतीजा क्या मिलता है। राहुल गांधी छात्रों की गूंज आप जानते हैं, एक उनका कार्यक्रम चल रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। आज वो पुणे में थे और इस दरमियान नेहा सिंह राठौर भी वहाँ एक मेहमान के नाते वहाँ पर जो है वो बुलाई जाती हैं बीच में गेस्ट के तौर पर, और वो राहुल गांधी के सामने एक गीत गाती है जिसमें वो कहती है कि साहब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। सीधे तौर पर वह इसे 56 इंच सीने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जोड़ती है और दावा करती है कि पूर्व में कई बार नेहा सिंह
के ऊपर मुकदमे दर्ज करवाए गए। सबसे अफसोसजनक जो बात थी वो ये कि नेहा सिंह बताती है कि जब मेरी शादी हुई, जब मैं अपने ससुराल पहुंची, उस दरमियान चूंकि मैंने ये गाना गाया था कि यूपी में काबा, तो यूपी के सरकार ने, देश के सत्ता में बैठे हुए लोगों ने हमारे घर पर, हमारे ससुराल में प्रशासन की गाड़ियां भेजनी शुरू कर दी और इस वजह से लोग ये कहने लगे कि किससे शादी कर ली, किससे ब्याह कर लिया। आपको बताते चले इस दरमियान वो कहती हैं कि मुझे गालियां सुनाई जाती है, मुझे गालियां दी जाती है, मेरा कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। ये बहुत आम सी बात है कि अगर आपको किसी लड़की के खिलाफ बोलना है तो उसका चरित्र हनन कर दीजिए, बहुत सारे लोग आपके समर्थन में आ जाते हैं और नेहा इस दर्द को बयान करती है। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं भी कई वर्षों से गालियां खा रहा हूं, लेकिन हम लोग ढीठ हैं, पीछे नहीं हटने वाले हैं। नेहा सिंह राठौर ने जिस बेबाकी के साथ अपनी बात वहां रखी, यकीनन ये बात कही जा सकती है कि एक बहुत अच्छा मैसेज जो है वो समाज को जाएगा। नेहा सिंह राठौर भोजपुरी गीतकार हैं, बहुत अलग तरीके से गीत गाती है और हुकूमत से सवाल पूछती है। ऐसे में राहुल गांधी के छात्रों के गूंज सम्मेलन में जब वो पहुंचती है तो अल्पसंख्यक के मुद्दे को उठाती है, ख़ास करके मुसलमानों के मुद्दे को उठाती है और वो बताने का प्रयास करती है कि जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं वो बेईमान हैं। इस देश की आज़ादी में अशफाकुल्लाह खान ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी है। अगर एक तरफ भगत सिंह थे तो दूसरी तरफ अब्दुल हमीद भी तो थे। हमने एपीजे अब्दुल कलाम को देखा, अबुल कलाम आज़ाद को देखा, न जाने कितने आलिम दीन ने, न जाने कितने उलेमा ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्ने गवाह हैं। ये अलग बात कि आज एक ऐसी विचारधारा सिस्टम में बैठी हुई है जो इतिहास को मिटाना चाहती है, लेकिन इतिहास मिटाने से नहीं मिटता। आप शायद अपने मुल्क के अपने कुछ फेवरेट प्रकाशित करने वाले लोगों से ये कह करके हटवा देंगे कि भैया ये नहीं छापना है, लेकिन जो छप चुका है ना वो मिट नहीं सकता। और वो भी ख़ास करके जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो मिटने नहीं देते हैं चीज़ों को। बहुत कोशिशें हुई, 1400 साल पहले कुरान के आने के बाद कई बार प्रयास किया गया कि कुरान को गलत तरीके से पेश किया जाए, कुरान की में गलत चीज़ें डाल दी जाएं। तमाम प्रयास, तमाम चीज़ें, तमाम कोशिशें हुई, लेकिन कभी ये मुमकिन नहीं हो सका, क्योंकि मुसलमान जो है ना वो सिर्फ इस बात पर यकीन नहीं रखता कि भाई जो पन्ने हैं वो याद कर लेता, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी होती है। और जब एक बार में करोड़ों करोड़ों लोग ऐसे हों जिसके दिल में कोई चीज़ बैठ गया हो और दिल में कोई चीज़ आ गई हो तो फिर आप उसे मिटा नहीं सकते। तो इतिहास को मिटाने का प्रयास करने वाले लोग कोशिश करते रह जाएंगे, ये इतिहास मिटेगा नहीं। शायद कुछ समय तक वो आपकी किताबों के पन्नों में ना हो, लेकिन वो इतिहास के पन्नों में ज़रूर रहेगा। इस देश की आज़ादी की बात रही हो या इस देश की किसी भी अजीम लड़ाई की बात हो, हमेशा मुसलमानों ने अपना योगदान दिया है। नेहा सिंह राठौर ने जिस बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है, इस पर आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।